राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। मैं नवीन बाणजा फ्रॉम पूटकला। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। बैठे थे अड़े प्लॉट में। एक यो अपना भाई है, ये दुबई जा रहा था, दुबई तो आया है। और यो अपना मैनेजर है, यो अपना भाई है। तो भाई के नाम है, यो भाई दुबई जा रहा था, जिसकी थरते एक जेन्युइन चीज बताऊंगा दुबई में के फ्रॉड हुआ है। जो भी भाई अपने मतलब इंडिया से बाहर जाओ ना नौकरी करने थी, उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जान का के प्रोसेस, जाने के बाद के थारी गैला हो सका है ना, वे सारी चीज बताऊंगा मैं धरती आज। पकड़िए रे एक बार कैमरा। एक कदे तुम झूठ मानते हो, कल यो स्काई कार्ड देख लो। ये स्काई कार्ड है, ठीक है ना। दुबई का है यो, उर्दू उर्दू दिखा है ना रे इसमें। तो भाई यो स्काई कार्ड है, सब कुछ उर्दू में लिख रहा है, नाम नूम इसका, ठीक है, फोटो फाटू। और यो पीछे था इसका, ठीक है। यो एटीएम है, यो मेट्रो कार्ड है, यो इसका मेट्रो कार्ड है भाई, उड़ेगा। मेट्रो कार बस का दोनों चीजा का यो कार्ड है। और यो इसका भाई एटीएम है, जिसमें इसकी तनख्वाह आया करती उड़ेगी, है ना। हाँ। तो इसकी तनख्वाह कौन सा बैंक है वो? सी थ्री पे। आर ए की बैंक, रैक बैंक है C3 पे। यो भाई, तो बता भाई, तू कद गया था दुबई? मैं गया था 10 मार्च को। 10 मार्च ने? तो 10 मार्च ने गया, पूरा प्रोसेस बता दे एक बार तेरा याद है तो। दिल इंडिया से तेरा जो भी फार्म फार्म भरने का किससे मिल जाए, तो किसके थ्रू मिल जाए, के मैटर मैं था भाई के ना था? झारखंड से गया था। हाँ, अम, हाँ, तो एजेंट है, उसने मेरे को भेजा था। भेजने के बाद भाई सैलरी सुलरी सब बताया, जिस हिसाब से उसने बताया उस हिसाब से तो कंपनी मेरे को दे नहीं रही थी। कंपनी का नाम था STS टेक्निकल सर्विस। अगर मेरे भाई आपके पास अगर इस कंपनी का वैकेंसी आ रहा है तो अच्छा हो, ना जाओ, पहले कंपनी के बारे में फुल पता कर लो आप। ऐसे गूगल पे सर्च करोगे तो अच्छी कंपनी बताएगी। यहाँ पे तेरे को कौन बंदा मिला जो तेरे को बोला कि दुबई तेरी जॉब लगा दूंगा? वो मेरा एक फ्रेंड है, हाँ। उसने कही। तो उसने तेरे से मतलब कितने पैसे बोलेगी, इतने पैसे तेरे को देने पड़ेंगे? तो एजेंट को उसने बोले 70,000 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, तो और मैंने 70,000 में तेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, क्या क्या बनवाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वीजा वगैरह तेरा वही बनवाएगा? वो वही बनवाएगा, टिकट विकट सब उसी का रहेगा। अच्छा, तो उसने सैलरी वैलरी तेरे को पहले बताई थी? यहाँ पे क्या है कि यहाँ का एग्रीमेंट वहाँ पे लागू नहीं होता मेरे भाई, वहाँ पे एग्रीमेंट एक दूसरा बनता है। अच्छा। यहाँ पे जो अगर एग्रीमेंट एजेंट बनवा रहा है तो भाई हाँ। पूरी उसकी तहकीकात कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो यहाँ पे हाँ। एग्रीमेंट बन रहे हैं उस हिसाब से सैलरी नहीं दे रहे वहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे जाने से पहले तेरा एग्रीमेंट बनवाया था? एग्रीमेंट होता है ना, तो उसमें सैलरी बताई थी तुमको? यहाँ पे जो सैलरी बताया वहाँ पे दे नहीं रहे थे ना कंपनी। अच्छा, तो वहां पे गया तो यहाँ पे तेरा उन्होंने मतलब कंपनी के थ्रू दिया, भी तेरा कागज पत्र करवा दिया उन्होंने, तेरा वीजा लगवा दिया। उसके बाद तू वहां चला गया, वहां जाने के बाद तेरा दूसरा एग्रीमेंट बना, है ना। उन्होंने फेक मतलब कि यूएई पास जो होता है, उन्होंने यूएई पास पे अपने खुद के सिग्नेचर करके फेक अपलोड कर दिया है मेरा डॉक्यूमेंट्स बना के। मेरे से सिग्नेचर नहीं करवाया उन्होंने, कंपनी ने खुद से ही बनवा के, चाहे कैसे भी बनवा के किया हो, बट कंपनी ने खुद से अपलोड कर दिया है मेरा। और उसमें तेरी सैलरी कम लिख दी उसमें उन्होंने। सैलरी उन लोगों ने अपने हिसाब से डाल दिया। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भाई दुबई गया, यहाँ पे जो इंडिया में पहले ये मिला ना, जिस भी डीलर से या जो भी होता है, मतलब बंदा भेजता है इंडिया से बाहर बंदों को, तो उसने इसको बोला, जो भी इसको सैलरी बताई, इसका एग्रीमेंट होता है, वो आप सबको पता है कि ऐसे जाते वक्त एग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई इतनी सैलरी मिलेगी आपको वहां पे, और हम जॉब लगवा देंगे, ये खर्चा आएगा इसका, और बाकी सारी चीजें। तो इसको भाई यहाँ पे जो एग्रीमेंट बनवाया ना, उसमें इसको सैलरी बता दी ज्यादा। तो इसको प्रॉफिट दिखा कि भाई कम पैसे ले रहा है, कम पैसे मेरे को बाहर भेज रहा है और सैलरी ज्यादा मिल रही है, तो हर कोई जाना चाहेगा जब प्रॉफिट दिखेगा उसको। तो ये वहां चला गया। वहां जाने के बाद कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट है वो सारे इसका फेक साइन करके अपलोड कर दिए, कम सैलरी के साथ, जिस पे ये ऑब्जेक्शन ना उठा सके, कल को दुबई में कोई कंप्लेंट ना कर सके। वो ये डॉक्यूमेंट दिखा दे इसको कि जी हमने इसको पहले इतनी सैलरी बता दी थी। अब ये वहां पे चला गया, कंपनी में जॉब करने लग गया, इसको सैलरी वो दे रहे थे कम। इसने कितने महीने जॉब करी तूने? 9 महीने। 9 महीने इसने जॉब करी। जो इसको सैलरी मिल रही थी वो इतनी नहीं थी कि ये वहां पे भी अपना खर्चा पानी चला ले खाने पीने का, और अपने इंडिया में भी पैसे भेज दे। तो इसके बाद इसने ट्राई करा किसी दूसरी कंपनी में। अब बता भाई आगे का। दूसरी कंपनी में जाने के लिए मैंने रिजाइन दिया। फिर रिजाइन देने के लिए उन्होंने मेरे को रसल खेमा में ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में जाने के बाद वो मेरे से डिमांड करने लगे 8,500 धर्म की। मेरे से पैसे मांग रहे 8,500 धर्म, तब जाके मैं मतलब कंपनी से मुझे ये रिलीज करेंगे। मैंने कहा कि सर पैसे तो लगते नहीं है, दुबई का नियम है कि आप 6 महीने बाद कंपनी चेंज कर सकते हो, बट कंपनी मेरे पे प्रेशर बनाने लगी। फिर भी मैंने ऑनलाइन रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, उसमें मैंने काम किया।
काम करने के बाद मैंने सर से कहा, जो हमारे सीनियर सर होते हैं, कि सर प्लीज मैंने अपना नोटिस पीरियड पूरा कर दिया, आप मुझे रिलीज करो, मेरा लीविंग सर्टिफिकेट आप दे दो, जो भी है। मैं कंपनी से रिजाइन दे चुका हूँ, मुझे दूसरी कंपनी में जाना है, क्योंकि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी दूसरी कंपनी में, इसलिए मैं जाना चाह रहा था। ये लोग कह रहे हैं मेरे को सैलरी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, मेरा पासपोर्ट रख लिया, मतलब मुझे जाने ही नहीं देना चाह रहे थे। मेरा पासपोर्ट रख लिया, कई चीजें मेरे साथ, मतलब कि ये लोग प्रेशर बनाने लगे, कई चीज करने लगे। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो कंपनी के बारे में फुल इंक्वायरी कर लो, क्योंकि इनके नाम से इन लोगों ने वहां पे 6-7 कंपनी खोल रखी है, सप्लायर कंपनी, जिनके नाम है STS, सरून कंट्रैक्टिंग, सरून स्टार, और ऐसे कई है, सदवनाज, कई सारे हैं ऐसे, जिसका मालिक यूपी आजमगढ़ का रहने वाला है, नजरुल नाम है। और एक उसमें एक बंदा है पाकिस्तान का, जिसका नाम सद्दीक है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप जा रहे हो तो इस कंपनी में ना जाए, क्योंकि ये सप्लायर कंपनी है, किसी दूसरे अच्छी कंपनी में जाओ आप, क्योंकि ये कंपनी आपके बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, मेडिकल का पैसा काटेगी, आपको मेडिकल तक नहीं करवाएगी, आप जी रहे हो, जियोगे, मरोगे, कंपनी कुछ नहीं देखेगी। ठीक है। तो मैं मोटा मोटा बताता हूँ भाई आपको। ये उस कंपनी में जॉब कर रहा था, इसको सैलरी इतनी नहीं मिल रही थी कि ये वहां पे भी बड़ा खर्चा चला ले और इंडिया में भी पैसे भेज दे। तो इसने अपने जो भी मालिक थे इसके, इन्होंने इसने उनसे जाके बात करी जिन्होंने भी इसको भेजा था, कि भाई मेरे को वहां पे सैलरी कुछ और बताई गई थी और यहाँ पे मुझे कुछ और सैलरी मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई करनी है तो इतनी सैलरी में ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपना जा सकते हो। तो इसने क्या करा, इसने वहीं पे किसी दूसरी कंपनी में जाके ट्राई करा। वहां पे इसको सैलरी मिली वहां से बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पे इसको 10 रुपए मिल रहे हैं तो वहां पे इसको 25 रुपए उन्होंने ऑफर करे सैलरी में। तो इतना फर्क थोड़ी होता है। तो इसने अपने जियो जिनके पास ये नौकरी करा दी, इसने बोला कि मुझे सर रिजाइन देना है, मैं दूसरी कंपनी में करना चाहता हूँ, वहां पे मुझे बेहतर सैलरी मिल रही है। तो उन्होंने इसको बोला कि अगर आपको नौकरी छोड़नी है तो आपको 8,500 ग्राम है, आराम। दिराम आपको देने पड़ेंगे। वो एक तरीके की उन्होंने पेनल्टी लगा दी इसके ऊपर, कि आपको अगर रिजाइन देना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। 8,500 दिराम कितने हो गए? तो दस फोन हजार दिखा, का तेरा गूगल करता हूँ मैं। 8 का हो गया। 1 मिनट भाई, गूगल करता हूँ मैं, अभी गूगल करके बताता हूँ कितने पड़ते हैं। 8,500 दिराम, 8,500 दिराम 2,33,000 रुपये है। हम्म। 2,33,000 रुपये, 2,33,659 रुपये। इतनी पेनल्टी ठोक दी इसके ऊपर। जितने इसके आने जाने का पैसा नहीं लगा ना, जितना इसने वहां पे कमाया नहीं, उतनी इसके ऊपर पेनल्टी ठोक दी। इसने क्या करा वहां पे, क्या नाम है, दुबई में कंप्लेंट वम्प्लेंट करी, और भी मतलब बहुत सारे लीगल प्रोसेस के जरिए इसने करने की कोशिश करी। लेकिन कंपनी का क्या, कंपनी वहां पे डटी हुई है पहले से ही, तो उनकी ज्यादा जान पहचान है, इसकी इतनी वो थी नहीं। फिर इसने वहां पे इसके जो दो चार यारे प्यारे थे जो पहले ही जा रखे थे, उनके थ्रू इसने कांटेक्ट करके 1-1.5 महीना ये घूमा ना वहां पे, तब जाके उन्होंने इसका पासपोर्ट, इसका रिजाइन एक्सेप्ट किया। वो तो पासपोर्ट देने से भी मुकर गए थे, उन्होंने पहले इसको बोला पासपोर्ट देने के टाइम पे कि आपका पासपोर्ट खो गया हमारे से, ताकि ये वहां से वापस ना आ पाए, उनके पास ही काम करता रहे कम सैलरी में, मिनिमम सैलरी में, जितने में इसका घर नहीं चल रहा। ना ये वहां अच्छे से खा पा रहा, ना ये अपना इंडिया जो अपने घर वालों के लिए गया हुआ वहां, ना घर के लिए पैसा भेज पा रहा है। तो इसने जब अपना पासपोर्ट मांगा रिजाइन एक्सेप्ट करने के बाद, तो उन्होंने इसका पासपोर्ट तो दे दिया, रिजाइन भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जो ये है लेबर कार्ड, ये जो इसका लेबर कार्ड है ना, ये उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके ऊपर उन्होंने एक वो लगा दी, ये एक तरीके की पाबंदी कह सकते हैं, कि अब ये करंट में वहां पे दुबई में कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकता। एक तरीके का मतलब ऐसा वो कर दिया कि कानून लीगल एक तरीके से, कि ये वहां पे अभी करंट में दुबई के अंदर दूसरी जॉब नहीं कर सकता, उनके वहां से दो जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकता। इसको एक बार क्या नाम है, इन किसी भी आउट करना दूसरी पड़ेगा। इन आउट करना पड़ेगा। दुबई के लिए इन आउट करना पड़ेगा, किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर एक बार वहां पर क्या नाम है, कितने दिन का स्टे लेना पड़ेगा। नहीं, मतलब जाके एयरपोर्ट से भी उल्टा आ सकता है, इन आउट कर दूंगा। मतलब ये एक तरीके का किसी भी दूसरी कंट्री में एक बार जाकर फिर वहां से दोबारा इसको आना पड़ेगा, इन आउट करना पड़ेगा। जैसे हम अपने ऑफिस ऑफिस जाते हैं ना, तो अपनी पंचिंग वंचिंग करते हैं जॉब के लिए, वैसे एक बार इन आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ये दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब इतना तगड़ा प्रोसेस है। और फ्रॉड के लिए आजकल लोगों ने ना इतने तरीके बना लिए फ्रॉड करने के लिए। क्यों, अब हमको तो दूसरी कंट्री का नहीं पता ना रूल रेगुलेशन की वहां पे कैसे क्या है, और वो जो कंपनी है वहां पे सालों से बैठी हुई है, उनको हर एक तरीके के फ्रॉड का तरीके ढूंढ लेते हो नए नए। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि आप अगर कहीं भी जा रहे हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो नौकरी वोकरी करने के लिए, किसी भी एजेंट के जरिए जा रहे हो, किसी यार कोई आपका यारा प्यारा आपको भेज रहा है, तो आप पहले एक बार उसकी बहुत अच्छे से छानबीन करें, गूगल वूगल पे जो भी है कंपनी के बारे में डिटेल लें, ये सब करके ही जाएं। इसकी तरह पागल ना बने लोग। जैसे ये भाई तो भाई पहली बार गया था, तो इसको इतनी नॉलेज थी नहीं। पहली बार ही जाते हैं भाई साहब, तकरीबन जो भी है नए इंडिया से जो भी जाता है कमाने के लिए, तो ये पहली बार गया, इसको इतनी नॉलेज थी नहीं, ये फंस गया वहां पर। और अब ये कल ही आया, ये पहले इसकी मुंबई मुंबई फ्लाइट उतरी थी, मुंबई फ्लाइट उतरी थी वहां से, फिर ये रेल में अपना यहाँ पे दिल्ली में आया है। और यही मेरे पास ही रहता है, मेरा दोस्त है बहुत पुराना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इसके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, आपके किसी यारे प्यारे के साथ ना हो, आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ना हो। तो अगर आप कहीं भी ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, किसी भी कंट्री में कोई आपका यारा प्यारा भी आपको बोलता है कि नहीं मैं करा दूंगा आपका, ये करा दूंगा, तो आप जो आपके इंडिया का जो एग्रीमेंट है ना उस पर भरोसा ना करें। क्योंकि आपको जो इस कंट्री का एग्रीमेंट है ना वो आपका दूसरी कंट्री में वैल्यूएबल नहीं होगा, वहां पे नहीं चलेगा वो आपका। उस कंट्री के लिए आपका दूसरा ही एग्रीमेंट चलेगा। कहीं आप सोचो कि आप इंडिया में एग्रीमेंट बनवा के किसी कंट्री में जा रहे हो दूसरी में, और वो आपका वहां भी चलेगा। तो ऐसा भरोसा ना करके जाए भाई। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप इस चीज पे बहुत ध्यान दें। तो आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे ऐसे दलाल बैठ गए हैं कि भाई चलो हम 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, हम उसको आपको उस कंट्री में भेज देंगे, इतनी सैलरी दिला देंगे, ऐसी जॉब दिला देंगे। भाई बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, तो इस पर ध्यान दें सभी, यही कहना चाहता हूँ मैं। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पैसे कमाने गया था ये सिर्फ, और इसकी शक्ल देखो, ये जाने से पहले मतलब इतना बढ़िया, मतलब यहाँ से फिट एंड फाइन था, मतलब मेरी तरह जैसे है ना, अट्ठा था बढ़िया, मतलब स्किन पे ग्लो था। लेकिन किसी दूसरी कंट्री में जाओ ना भाई, वहां पे पानी भी है ना जो आप नॉर्मल हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में क्या है, मोटर चलाई पानी आ गया पीने का, बढ़िया पानी है, इतनी सहूलियत है। बाहर ने विदेशों में भाई पीने का पानी भी आपको ये 2 सिक्के दे के खरीदना पड़ता है। हर बार ही जब भी आपको पानी पीना पड़ेगा ना, आपको एक बोतल खरीदनी पड़ेगी, वो भी इन 2 सिक्कों की। इन 2 सिक्कों की, एक सिक्के की कीमत है इसमें 25 रुपए। 24 पॉइंट वो तो ऊपर नीचे हाँ रेट तो होता मतलब रहता मोटा मोटा ये है कि 25 रुपए एक सिक्के की कीमत है। इन 2 सिक्कों की 50 रुपए की एक पानी की बोतल आती है। आप वहाँ पे नॉर्मल जैसे ऐसे ना ठूठी में ऐसे नॉर्मल पानी भी नहीं पी सकते आप, वहाँ पे इतना गंदा पानी आता है। वो गंदा पानी पी के ये इतना बीमार हो गया था, मतलब हद से ज्यादा बीमार हो गया था ये। अभी जब आया इसने, ये कल आ गया था, तो यहाँ पे भी इसने मतलब दवाई ववाई ली है काफी ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, वेदर का साइड इफेक्ट, कभी ठंड कभी सर्दी। और वहाँ पे जो भी आपको काम करने के लिए, आप किसी भी मतलब ऐसे काम के लिए जाते हो तो आपको पूरी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। आप ऐसे अपने इंडिया की तरह नहीं कि आप मोटी मोटी जैकेटें पहन लो, यूनिफॉर्म की आपको जरूरत नहीं है। एक परफेक्ट आपको यूनिफॉर्म के अंदर ही रहना है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं पहन सकते। तो ठंड का अलग चीज है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखो भाई, बच्चों ऐसे स्कैमरों से। और मैं यही कहना चाहता हूँ। तो राम राम भाई, धन्यवाद सभी।